क्या आप दुनिया भर में ऐसी फैमिलीज के बारे में जानते हैं जिनके घर के सारे अफराद नीले हों या इनकी सारी बॉडी पर बाल हों या फिर वो दोनों हाथों और पाँव पर चलते हों। इनके अलावा और भी बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जिन्हें देखकर आप यही कहेंगे, या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि तुमने हमें सेहत याबी वाली जिंदगी अता फरमाई। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दी हेरिएस्ट फैमिली। मैनुअल फजार्डो एक ऐसी फैमिली का मेंबर है जिसे पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बालों वाली फैमिली कहा जाता है। इनकी फैमिली एक ऐसी जेनेटिक बीमारी से गुजर रही है जिसे हाइपरट्रोसिस कहा जाता है, जिसकी वजह से इनकी पूरी बॉडी पर बाल उग आते हैं जहां एक आम इंसान ने सोचा भी नहीं होता। इनके मुताबिक इनका खानदान पिछली 4 नस्लों से इस बीमारी के शिकार हैं। इस बीमारी की 2 इकसाम हैं, जिसमें एक लोकलाइज होती है और दूसरी जनरलाइज होती है। जनरलाइज में यह बीमारी इंसानी जिस्म के हर हिस्से पर बालों को उगा देती है, जबकि लोकलाइज में ये जिस्म के कुछ हिस्सों में इससे बाल उगाते हैं, खास तौर पर मर्दों में। यह बीमारी किस वजह से होती है इसका अभी तक साइंसदान राज पता नहीं कर पाए, लेकिन माना जाता है कि यह इंसान के जेनेटिक्स में कुछ बदलाव की वजह से होती है। इनकी फैमिली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, जिसमें इनकी फैमिली के सबसे ज्यादा अफराद को दुनिया में सबसे ज्यादा बालों वाली फैमिली माना जाता है। दी मैनुरंग फैमिली। ये इंडोनेशिया की ऐसी फैमिली है जिनमें एक बहुत ही रेयर हार्मोन्स कंडीशन पाई जाती हैं, जिसमें एक खास एज के बाद इनके चेहरे तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। इनकी वजह इनकी जेनेटिक्स में होने वाली तब्दीली से फेस मसल चेंज हो जाते हैं और इसके नतीजे में इनके चेहरे तब्दील हो जाते हैं। इनके इतने अजीब चेहरों की वजह से मीडिया की इन पर नजर पड़ गई और ये दुनिया भर में मशहूर हो गए। इनके जेनेटिक चेंजेस के बारे में भी साइंसदानों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। फैमिली बोर्न विदाउट आर्म्स। जैक्सन एंड कैटी एक माँ और बेटे का जोड़ा है जो कि दोनों बिना आर्म्स के पैदा हुए थे। ये भी एक जेनेटिक बीमारी है जिसे होल टर्म सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें बच्चे बिना बाजुओं के ही जन्म लेते हैं। इसकी वजह क्रोमोसोम 12 में तब्दीली है, जो कि लाखों में एक बार होती है। अगर ये बीमारी किसी माँ बाप को है तो इसके 50% चांसेस हैं कि बच्चे को भी ये बीमारी होगी। जिनमें यह बीमारी होती है अक्सर उनको दिल की काफी ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा माहिर हो चुके हैं कि ये अपने पाँव से ही काफी ज्यादा काम कर लेते हैं। द ब्लू फैमिली। क्या आपने किसी नीले रंग के किसी इंसान को देखा है? लेकिन केंटुकी में एक फैमिली ऐसी भी है जिनकी स्किन ब्लैक, ब्राउन या व्हाइट नहीं है, बल्कि ये ब्लू है। इनके इस स्किन कलर की वजह भी जेनेटिक्स में मौजूद है। इस बीमारी को मैथमोग्लोबिनेमिया कहा जाता है। ये बीमारी बहुत ही रेयर पाई जाती है, लेकिन इनकी फैमिली बहुत ही सदियों से इस बीमारी के शिकार है। बाकी फैमिलीज की तरह इन्हें इंसानों में काफी रहने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, बल्कि इन्हें काफी ज्यादा अट्रैक्शन मिलती है। जोनो लैनकास्टर फैमिली। जोनो एक ब्रिटिश आदमी है जो कि एक बहुत ही रेयर जेनेटिक के साथ पैदा हुआ, जिसे ट्रेंचर कोलिन्स कहा जाता है। इससे चेहरे के टिश्यूज और बोन सही तरीके से बन नहीं पाते और कुछ इस तरह चेहरा हो जाता है। इस कंडीशन में कुछ चीजें अंडर डेवलपमेंट रह जाती हैं, जैसे कानों का ना होना, सांस लेने में दिक्कत या खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है। इस बीमारी की वजह से जोनो बहुत ही मशहूर वकील बन गया, जो कि ऐसे इंसानों के राइट्स की बातें करता है जो कि इस बीमारी से मुश्किलात फेस कर रहे हैं। ताहम जोनो की जिंदगी शुरू से ही काफी मुश्किल भरी रही है। जोनो एक यतीम खाने में रहता था जहां इसकी किस्मत बदली और इसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया, जो इसे बड़े ही सपोर्ट मुहैया करते हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब जोनो ने अपनी फैमिली से कहा कि अब मैं पूरी दुनिया घूमकर ऐसे बच्चों की तलाश करके इनकी मदद करना चाहता हूं जो कि मेरी तरह इस बीमारी के शिकार हैं। आजकल जोनो ने लोरा से शादी कर ली है और इसके बच्चे भी हैं। द लार्जेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। इंडिया की सहाना फैमिली को हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है, जिसमें 39 बेवियां और 94 बच्चे शामिल हैं। ये सारे मिजोरम इंडिया में 4 स्टोरी मैंशन में रहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये सभी इकट्ठे रहते हैं और वो भी एक ही छत के नीचे, जहाँ बहुत सारे किचन्स, बाथरूम्स और हर चीज काफी ज्यादा मिकदार में मौजूद है। इन फैमिली का अपना बिजली और पानी का पावर हाउस मौजूद है ताकि इन्हें किसी तरह की दिक्कत पेश न आए।
सियानो ने अपनी फैमिली बहुत ही जल्दी शुरू कर ली थी जब वो सिर्फ 17 साल का था और पहली शादी के बाद पहली वाइफ से इसे 5 बच्चे हुए और फिर वो हर साल ही नई वाइफ से शादी करता चला गया और एज ए रिजल्ट आज इसकी 39 बीवियां हैं और सभी बच्चे मिलाने से इनके 94 बच्चे हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी बीवी की उम्र 70 साल और सबसे जवान बीवी की उम्र 39 साल है। दी डिवॉर्फ फैमिली अब मिली है चौहान फैमिली से, जो कि हैदराबाद इंडिया में रहती है। ये इंडियन फैमिली डिवॉर्फ फैमिली के नाम से भी जानी जाती है, जिसमें माँ बाप और बच्चे सभी एक बीमारी का शिकार हैं। 11 में से 9 फैमिली मेंबर्स को कॉन्ड्रोफ्लेसिया है, जिसकी वजह से इनकी बोन्स ग्रोथ रुककर छोटी रह जाती हैं। ये बीमारी भी बहुत ही रेयर मानी जाती है, जो कि 25,000 में से किसी एक को ही होती है। यह भी बहुत ही अजीब है कि ज्यादातर फैमिली मेंबर्स इस बीमारी के शिकार हैं। एक रिसर्च के मुताबिक बाकी बीमारियों की तरह इस बीमारी के चांसेस बच्चों में 20% तक होते हैं। बहरहाल ये फैमिली इंडिया में नॉर्मल जिंदगी गुजारने में लगे हुए हैं। बड़े घर के अफराद काम पर जाते हैं और छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और अच्छे से खेलते कूदते हैं और मजे करते हैं। फैमिली दैट वॉक्स ऑन हैंड एंड फीट। तुर्की के साउथ में रहने वाली ये फैमिली 19 अफराद पर मुश्तमिल है और हैरानगी की बात तो ये है कि ये सभी अफराद अपने हाथों और पाँव दोनों पर इकट्ठे चलते हैं, ना कि हम नॉर्मल लोगों की तरह। इस फैमिली के मशहूर होने के बाद काफी सारी रिसर्च की गई ओलस फैमिली के ऊपर, लेकिन एग्जैक्ट वजह तो पता नहीं लग सकी, पर माना जाता है कि ये एक जेनेटिक बीमारी है। फैमिली विद माइक्रोसेफली एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एफ्रीमैक्स इंग्लिश, जिसमें एक फैमिली की स्टोरी बताई गई है जो कि युगांडा से है, जिसमें 3 बच्चे हैं जो कि माइक्रोसेफली के साथ पैदा हुए। इस वीडियो में एक माँ एक्सप्लेन करती है कि इसके बच्चे छोटे सिरों, हल्के वजन और नो बॉडी फैट के साथ पैदा हुए। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि गाँव वाले इन फैमिलीज को मोंकी यानी बंदरों की फैमिली कहकर बुलाते हैं। माइक्रोसेफली एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें बच्चे के सर छोटे होते हैं नॉर्मल बच्चों से, जो कि बच्चे की माइंड ग्रोथ पर भी असर डालते हैं। एक सर्वे के मुताबिक ये बीमारी 10,000 बच्चों में से 1 बच्चे को ही होती है। हत्ता के दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां ये बीमारी कुछ ज्यादा भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर 2015 में ब्राजील में जिका वायरस आया था, तो इस तरह के बच्चों में काफी ज्यादा इजाफा हुआ था जो कि इसी बीमारी के शिकार थे। दी पाइबोल्ड फैमिली ये फैमिली भी दुनिया में अपनी यूनिक जेनेटिक की वजह से जानी जाती है, जिसे पाइबोल्डिज्म कहा जाता है। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि जिस्म के स्किन पर इफेक्ट करता है और सेल्स को अपना काम करने से रोकता है। इसका इफेक्ट स्किन, हेयर और दूसरे जगहों पर भी देखा जा सकता है। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये तो फलहरी की तरह लग रही है, जो कि कहा जाता है कि मछली खाने के बाद फौरन दूध पीने से आती है। आप काफी हद तक ठीक हैं, लेकिन इनमें थोड़ा फर्क है। फलहरी में बॉडी का इम्यून सिस्टम जिस्म के किसी हिस्से पर हमला करता है और वहां पर ये काम डाल देता है, जिसके नतीजे में ये निशान जिस्म पर पड़ जाते हैं। जबकि इन लोगों को जो बीमारी है वो पैदा होने के साथ से ही है। ये चीज अगर माँ बाप को है तो इसके 50% चांसेस हैं कि वो बच्चे को भी होगी। ये बीमारी भी 20,000 लोगों में से सिर्फ 1 को ही होती है, लेकिन ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें सभी को ये बीमारी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।